तो आज हम बात करेंगे यूपी की राह पर उत्तराखंड की पुलिस। तो उत्तराखंड पुलिस आपकी मित्र पुलिस, जी हां, लेकिन अब इस स्लोगन पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता नजर आ रहा है। अब दोस्त पुलिस दुश्मन की तरह आम लोगों से व्यवहार कर रही है। यह व्यवहार ऐसा है जो मानवता की भी सीमाएं तोड़ रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की दोस्त पुलिस बनी दुश्मन। पुलिस ने पार की सारी हदें। पुलिस का घिनौना चेहरा रुद्रपुर में दिखा। रुद्रपुर में युवक के माथे पर घोंपी चाबी। देहरादून में भी युवक के साथ मारपीट। छात्र को पुलिसकर्मियों ने जमकर पीटा। पुलिसकर्मियों ने मुंह बंद रखने की धमकी भी दी। पीड़ितों ने मामले की शिकायत डीआईजी से की। डीआईजी ने एसपी सिटी श्वेता चौबे को सौंपी जांच। उत्तराखंड पुलिस आपकी मित्र पुलिस, जी हां, लेकिन अब इस स्लोगन पर कहीं न कहीं ग्रहण लगता दिख रहा है। अब दोस्त पुलिस दुश्मन की तरह आम लोगों से व्यवहार कर रही है। ये व्यवहार ऐसा है जो मानवता की भी सीमाएं तोड़ रहा है। आपने भली भांति मित्र पुलिस का घिनौना चेहरा रुद्रपुर में देखा ही होगा, जिसमें दीपक कुमार के माथे पर बाइक की चाबी घोंपने की तस्वीरों ने ये साफ कर दिया था कि ये पुलिस अब आपकी मित्र पुलिस नहीं रही। ये मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि राजधानी देहरादून से चौंकाने और शर्मसार करने वाली एक और खबर सामने आई है। आरोप है कि एडीजी जेल पीवीके प्रसाद ने कैंट थाना क्षेत्र के बिंदाल चौकी में बुलाकर 11वीं में पढ़ने वाले छात्र को अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर जमकर पीटा और अमानवीय हरकतें करके फोटो खींचने के साथ मुंह बंद रखने की धमकी भी दी गई। पिटाई के निशान पीठ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, युवक को सिगरेट से भी दागा गया। 2 दिन पहले हुई इस घटना के बाद इसे सुबह से ही मैनेज करने की तमाम कोशिशें भी धराशायी हो गयी। पीड़ितों ने मामले की शिकायत पुलिस मुख्यालय में डीजी कानून व्यवस्था से की है। अपनी पीठ पर चोट के गंभीर निशान दिखा रहे ये अंगद अरोड़ा हैं, जो कि 11वीं के छात्र हैं। ये अपने परिजनों के साथ पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार से शाम 6 बजे मिलने पहुंचे। अंगद ने बताया कि कल दोपहर को उन्हें एडीजी जेल का फोन आया, जहां उसे बिंदाल चौकी पहुंचकर कुछ जरूरी बात करने को कहा गया। इस पर अंगद ने कहा कि वो अपने पिता को साथ लेकर आया और इस पर एडीजी ने कहा, पिता को लाने की कोई जरूरत नहीं है, 5 मिनट बात करनी है, कुछ फिर चले जाना। इसके बाद एडीजी ने पहुंचते ही साथी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर मारपीट करने के साथ साथ कपड़े उतारकर फोटो तक लिए और कई अमानवीय हरकतें करने के साथ साथ मुंह बंद रखने की, अन्यथा पूरे परिवार को फंसाने की धमकी दी गई। पीवीके जी का प्रसाद सर का कि आप कहाँ हो? मैंने बोला मैं बाहर हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप अभी चौकी आ सकते हो। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला मुझे आपसे कुछ 2-3 सवाल पूछने हैं, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। मैंने बोला मैं अपने पापा को ले आता हूँ या आप मेरे को कहीं और मिल जाइए। तो मुझे चौकी जाना सही नहीं लगा, तो उन्होंने बोला नहीं पापा को मत लाइए कि आपके पापा पैनिक कर देंगे, कुछ हो जाएगा गलत। तो कुछ नहीं होगा, 2 सवाल पूछेंगे फिर छोड़ देंगे। मैंने ठीक है। फिर बहुत प्यार से बुलाया कि 2 सवाल की बात है बेटा, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैं भी नहीं चाहता तो कुछ हो वगैरह हो। तो मैंने सोचा हाँ चलो सही कह रहे हैं, चले जाते हैं, बात ही तो करनी है। बात करने गए, नाम वाम पूछा और फिर मारा बहुत मारा। वजह नहीं बताई। अगर हम कुछ भी नहीं था, मेरा बच्चा वैसे ही सड़क पे अपने काम से घूम रहा था, जा रहा था। तो इसके बाद फ़ोन आता है कि मैं पीवीके प्रसाद बोल रहा हूँ और तू ज़रा थोड़ी देर के लिए चौकी आ जा। मैंने कहा कौन सी चौकी आना है, क्यों आना है? कि मैं अपने पापा को ले आता हूँ। तो कहने लगा नहीं पापा को मतलब, मैंने तेरे से कुछ बात करनी है और बस तेरे को बात करके थोड़ी देर में छोड़ दूँगा। फिर क्या हुआ? फिर उसे पहला फुसला के 2-1 बार फ़ोन करके बुला लिया गया। वहाँ पर इसके साथ जैसे ही गया, तेरा नाम क्या? इसने कहा अंगद अरोड़ा। नाम पूछा, मास्क हटवाया, चश्मा हटवाया और मारना शुरू कर दिया। मामले में डीजी कानून व्यवस्था के साथ साथ डीआईजी दून से भी परिजन मिले। डीआईजी दून अरुण मोहन जोशी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एसपी सिटी श्वेता चौबे को सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके बारे में एसपी सिटी है वो जांच कर रही है और उनको बताया है कि सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करते हुए फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें प्रदेश
प्रदेश में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी सफाई पर सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन जब किसी बड़े अधिकारी पर बात आती है तो कहीं न कहीं सरकार भी सवालों के घेरे में फंसती दिखती है। यही सवाल जब हमने सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक जी से किया तो उन्होंने सुनिए क्या कहा। चूंकि जो सामने विषय आया है कि उस विषय में कौन इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है, उस सारे विषय को लेकर ये जांच बिठाई गई है। अगर ऐसी परिस्थिति होगी जो आप बता रहे हैं, ये तो आपका एक कथन हो गया कि ऐसा हुआ, लेकिन जो हाँ नहीं, लेकिन वहां दूसरा विषय यह है कि उस संबंधित थाने में, चौकी में इस प्रकार की घटना हुई थी। अब यह घटना फिर बाद में है कि किसने की, तत्काल इस पर एक जांच हम लोगों ने बिठाई है। और अगर इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है, जैसा पिछले दिनों एक घटना घटित हुई थी रुद्रपुर में, तत्काल उस पर हमने एक्शन लिया था। तो इस प्रकार की कोई घटना जो मानवीय जिसको कहते अगर होती है तो सरकार इस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करती है। रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन इस मामले में थाना चौकी पुलिस की क्या भूमिका रही, इसकी भी जांच की जाएगी। क्या थाने चौकी में कोई भी इस तरह से किसी के साथ बर्ताव कर सकता है? देखना होगा कि क्या आरोपों से घिरे एडीजी जेल भी जांच के दायरे में आएंगे। क्या जूनियर अफसर सीनियर अफसर पर लगे आरोपों की जांच कर पाएगी? देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो ये दो तस्वीरें उत्तराखंड की पुलिस की कार्यशैली साफ तौर पर बयां कर रही हैं। आपने देखा कि रुद्रपुर की खबर आपको याद होगी, जहां पे एक शख्स के माथे पर चाबी घोंप दी गई थी। ये उत्तराखंड की पुलिस। एक तस्वीर आपके सामने और है, आपने छात्र को सुना जिसको बेरहमी से टॉर्चर किया गया है। इसके पीठ पे निशान आपने साफ तौर पे देखे, किस तरह से मारा गया, सिगरेट को बुझाया गया, 5 मिनट की बात को लेकर बुलाया जाता है और जबरदस्त तरीके से उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और उसे मारा जाता है। पुलिस ने सारी हदें पार कर दी हैं। पुलिस का घिनौना चेहरा रुद्रपुर में भी आप देख चुके हैं, और रुद्रपुर में युवक के माथे पर चाबी घोंपी थी, वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई जो मीडिया में सुर्खियों में रही। देहरादून में भी युवक के साथ मारपीट गई। तो यह है उत्तराखंड की पुलिस। उत्तर प्रदेश की पुलिस को हमने देखा था, वो खबरें भी हम दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि अब उसी राह पे क्या उत्तराखंड की जो पुलिस है वो भी चल पड़ी है। मित्र पुलिस की बात कही जाती थी और ये पुलिस तो क्रूर नजर आ रही है, जहां पर मासूम पे जुल्म ढाया जा रहा है। साफ तौर पे आप तस्वीरों में देखिए, जहां पर एक शख्स के माथे पर चाबी घोंप दी जाती है। रुद्रपुर की वो तस्वीर भी आपको याद होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर डीआईजी ने एसपी सिटी श्वेता चौबे को जांच सौंपी है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। किस तरह से इस लड़के को मारा गया है। 11वीं का छात्र है अंगद को आपने सुना, जो अंगद ने तमाम चीजों को बताया, कैसे उसे बुलाया एडीजी साहब जिनका नाम पीके प्रसाद है, माफ कीजिएगा पीवीके प्रसाद है, और उसके बाद किस तरह से सुलूक किया गया। छात्र को पुलिसकर्मियों ने जमकर पीटा। तो ये तस्वीर है, नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, उत्तराखंड की पुलिस को लेकर अपनी राय रख सकते हैं, किस तरह से पुलिस काम कर रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आम लोगों पर रहम नहीं खाया जाता है। ये अधिकार इन्हें किसने दे दिया कि किसी को भी बुलाओ और थाने में ला के मारो, सिगरेट जला के हाथों में बुझाओ। ये स्थिति है उत्तराखंड के पुलिस की। और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका सीधे तौर पर तारुफ करा दे। दुर्गेंद्र सिंह चौहान हमारे प्रधान संपादक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजकुमार ठुकराल बीजेपी विधायक रुद्रपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरविंदर सिंह पीड़ित पिता हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। राजेश वर्मा विशेष संवाददाता देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और ग्राफिक्स भी लगातार चल रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उत्तराखंड पुलिस की क्रूरता की। सबसे पहले सीधे चलते हैं, राजेश वर्मा हमारे विशेष संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश वर्मा, इस दो तस्वीरों को हमने दिखाया, उत्तराखंड की पुलिस किस तरह से काम कर रही है वो भी लोगों को समझ में आ रहा है। फिलहाल क्या जानकारी है राजेश? राजेश, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है खबर को। राजेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप?
शायद राजेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि उनके ऑडियो को एक बार चेक किया जाए। दुर्गेन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर, क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? उत्तराखंड की पुलिस, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की तर्ज पर चल पड़ी है। निश्चित तौर पर आरिस, जिस तरीके से तस्वीरें दिखी वो वास्तव में बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं हैं। और जो देहरादून की घटना है आरिस, वो बिल्कुल ये जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो आईपीएस अफसर हैं, ये समझते हैं कि अगर इनको इंडियन पुलिस सर्विसेज में भर्ती होने का मौका मिल गया है इनकी पढ़ाई लिखाई और प्रभु की कृपा से, तो ये समझते हैं कि जिल्ले सुभानी हैं, मुगलिया सल्तनत के सरताज हैं, इससे ज़्यादा अपने आप को ही समझते हैं। कानून, दूसरे को कानून पढ़ाते हैं, खुद कानून हाथ में लेते हैं। डॉक्टर पीवी के प्रसाद की बात जो हो रही है, एडीजी हैं, जैसा वो आरोप लगा रहा है बच्चा के डॉक्टर पीवी के प्रसाद ने बुलाया, ये उत्तर प्रदेश में भी रहे हैं और उत्तराखंड में, अब जब यूपी और उत्तराखंड का बंटवारा हुआ तो फिर वो उत्तराखंड का ऑर्डर में चले गए। मुझे नहीं पता, ये डॉक्टर पीवी के प्रसाद ही बताएंगे कि क्यों एडीजी स्तर के एक अधिकारी को वहाँ जो चौकी है कैंट थाने की, देहरादून शहर का कैंट थाना है, वहाँ की चौकी है बिंदालपुर। बिंदालपुर चौकी में वो छात्र को फोन करके बुलाते हैं, जैसा कि छात्र कह रहे हैं, उनके पिता कह रहे हैं कि 5 मिनट बात करनी। ऐसी कौन सी गोपनीय बात थी? ऐसी क्या था? क्या डॉक्टर पीवी के प्रसाद से उसकी कोई व्यक्तिगत रंजिश है? क्या उस बच्चे से उनकी कोई पारिवारिक रंजिश है? क्या इस बच्चे ने, जो 11वीं का छात्र है, क्या इसने कोई क्राइम किया है? ये बातें बतानी होंगी। और जिस तरीके से मैं सुन रहा था आरिस कि जिस तरीके से वहाँ के डीआईजी कह रहे थे, जोशी जी, क्या आप एडीजी स्तर के अधिकारी की जांच एसपी सिटी श्वेता चौबे कर पाएंगे क्या? सही, ये बड़ा सवाल है। क्या श्वेता चौबे के बस की बात है कि एडीजी को बयान के लिए बुला पाएंगे क्या वो? मुझे लगता है जो मदन कौशिक जी कह रहे हैं, शासकीय प्रवक्ता हैं, सरकार में मंत्री भी हैं, त्रिवेंद्र सरकार में, मुझे लगता है कि एक उच्च स्तरीय जांच बिठानी चाहिए और इसमें डीजी स्तर के अधिकारी को इसकी जो जांच कमेटी का मुखिया बनाकर इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। छोटा मामला नहीं है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि वहाँ इस तरह की घटनाएं रोज नहीं होती। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एक तरीके से उत्तराखंड पुलिस को एक चस्का लग गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के रूप में अपने आप को दिखाने का। उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, बिहार की पुलिस हो, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में तो कुख्यात है कि वो पता नहीं, वो सब कुछ करती है, मतलब कहीं कुछ आप ऐसा नहीं कह सकते। तो जो उत्तराखंड की पुलिस है वो भी क्या उत्तर प्रदेश की तरह अपने चरित्र, चाल चरित्र और चेहरे को बना रही है? ये गंभीर घटना है। जो दूसरी तस्वीर रुद्रपुर की देखी, ठुकराल जी जुड़े हुए हैं, काफ़ी सम्मानित नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और बड़े पुराने नेता हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्हीं के शहर रुद्रपुर में चेकिंग के दौरान युवक के माथे पर पुलिस चाबी घोंप देती है और वो सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत बड़ी खबर बनती है अपने आप में। अगर इस तरीके से मीडिया में इस तरह की घटनाएं ना आए तो आज मुझे नहीं लगता है कि कोई कार्रवाई होगी। ये बहुत ही मतलब अद्भुत तस्वीर दिख रही है। ये इस तरह की तस्वीरें अच्छी बात नहीं उत्तराखंड की पुलिस के लिए। और उत्तराखंड में मैं आपको बता दूं 4 साल का वक्त हो गया होगा, मुझे ध्यान आ रहा है, एम ए गणपति डीजी हुआ करते थे उत्तराखंड के, डीजीपी, और उस दौरान एक दिल्ली के इंजीनियर को, उसका भी कुछ इस तरीके का मसला था, किसी अधिकारी से कोई जाति दुश्मनी हो गई थी, उसको बुलाकर एक हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल टाइप ट्रीट करके उसको इनकाउंटर मार दिया उत्तराखंड की पुलिस ने। तो कोई ऐसा नहीं कि बड़ा अच्छा इतिहास हो उत्तराखंड पुलिस का। वो आप देहरादून में जाएंगे या समूचे उत्तराखंड में कभी आप सैर सपाटे के लिए जाएंगे आरिस, तो वहां दिख जाएगा मित्र पुलिस। और उत्तराखंड की पुलिस, कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर आप कहीं गाड़ी गलत जगह खड़ी करेंगे तो भाई जी कहकर आपको संबोधित करेंगे। भाई जी पुलिस कहते हैं उसको हम कि भाई चलो ठीक है। मैं जब वहां उत्तराखंड के दौरे पर गया था तो मैंने देखा तो पुलिस का रवैया शुरुआत में काफी अच्छा था, जब राज्य बना था तो वो बहुत ही तहजीब से और तमीज से बात करते थे, संबोधन भाई जी कर करते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये पुलिस भी भाई जी किसी को कहती है, लेकिन अब ये भाई जी वाली पुलिस आज इतनी ब्रूटल नजर आ रही है कि थाने चौकी में एक छात्र को बुलाकर एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी पट्टे चला रहे हैं और उसका कसूर नहीं बता रहे हैं। तो ये इसका जवाब सरकार को भी देना होगा और विपक्ष को भी देना होगा, कोई बच नहीं सकता। साफ तौर पे तो भाई जी पुलिस ये कहती थी, ऐसा लग रहा है कि साफ तौर पे भाई बन गई, दबंग बन गई। और हमारे साथ पीड़ित के पिता इस वक्त हरविंदर सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। माफ कीजिएगा
अरविंद सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। मैं चाहूंगा कि एक बार आप बताएं, हम लगातार इस खबर में बने हुए हैं, जिस तरह का सलूक आपके पुत्र के साथ किया गया, जिस तरह से जो है उनको मारा गया, टॉर्चर किया गया, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस हमारी सहायता के लिए, ना कि हमारे पे अत्याचार करने के लिए है। बेशक पुलिस हम लोगों की सहायता सेव करने के लिए है, ना कि हमारे पे अत्याचार करने के लिए है। इन्होंने मेरे बच्चे को बिना वजह फोन करके बुलवाया। अगर आपने उसने कुछ क्राइम किया था, आप उसके घर वालों को बताते, आप बुलवाते। आपका जो एरिया नहीं है, आप एडीजी पीएचक्यू में है, आपने बिंदाल चौकी में बुलवा लिया उसको, बिना बात के, बिना किसी वजह के, और उसके बाद उसको आप बेहिसाब मारते हैं, मतलब ऐसा मारते हैं कि मतलब आप कोई देख नहीं सकता, आपको उन्होंने मारा उसको। अरविंद जी, कोई जाती दुश्मनी थी? आखिर क्या वजह थी कि जो अचानक जो है आपके पुत्र को बुला लिया, उतनी बेरहमी से टॉर्चर किया हमारा? सर, ऐसी कोई भी ऐसी दुश्मनी नहीं थी। ये लॉन में बैठते थे करके इन्होंने पहले को लॉन्च बंद करवाया, कुछ मेरे गले मारपीट करके वहाँ पे और पहले भी 2-3 लड़कों को मारा है इन्होंने, पहले भी 2-3 लड़कों को मारा है, लेकिन वो आवाज नहीं उठा पाए, वो नहीं आगे आ रहे हैं। अब हमें तो मेन खतरा है कि कल को हमारे बच्चे को अगर ये जान से मार ही देते, मेरा बेटा 1.5-2 घंटे बाद घर वापस आया होता बेटा। मतलब अरविंद जी, आपका कहना है कि आपके पुत्र के अलावा भी 2-3 लोगों को ये एडीजी साहब मार चुके हैं? जी जी। आपसे कोई रंजिश नहीं थी, बेफिजूल का बुलाया और मारा? कोई बुलाया और तुम्हें ज्यादा, तुम्हारे जैसे कई ठीक कर चुका हूँ, तेरे को भी ठीक कर दूंगा, और मारने के बाद बच्चों की तस्वीरें खींचते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि क्या कहते हैं, अगर मुंह खोला तो वायरल कर दूंगा। अरविंद जी, आपकी बात डीआईजी साहब से भी हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? डीआईजी साहब ने मेरे को पूरा आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच होगी और उसके बाद उन पर केस दर्ज होगा। तो क्या अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है? काफी वक्त गुजर गया है। अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उन्होंने एसएसपी देहरादून मैडम को कार्रवाई के लिए आदेश दिए थे, लेकिन अभी फिलहाल मेरे ख्याल से जो हमें र्यूमर्स आ रहे हैं, हमें तो अभी तक किसी ने बयान के लिए बुलवाया नहीं है, लेकिन जो र्यूमर्स आ रहे हैं, जो बात बाहर से आ रही है कि अभी 14 और 15 अगस्त की तैयारी की वजह से सारे अधिकारी वहाँ पे लगे हुए हैं, जो भी। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात थी को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक भी हैं राजकुमार ठुकराल जी, हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता भी राजेश वर्मा जी भी है। राजकुमार ठुकराल जी, उत्तराखंड की पुलिस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मुगलिया सल्तनत के अधिकारी हो गए, जिस तरह से जुल्म कर रहे हैं। एक तरफ किसी के सर पे चाबी भोंके दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपने अरविंद जी को सुना किस तरह से उनके पुत्र के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है, और अरविंद जी के पुत्र के साथ ही नहीं की गई है, इसके अलावा भी कई बच्चों के साथ ऐसे मारपीट इस अधिकारी ने की है। क्या कहेंगे राजकुमार ठुकराल जी, उत्तराखंड की पुलिस को लेकर? देखिए, किसी को भी किसी के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। जहां तक रुद्रपुर की घटना है, रुद्रपुर में जो चाबी माथे में घोंपी गई, उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए एक सब इंस्पेक्टर और 2 हेड कांस्टेबल, तीनों सीपीओ कर्मी जो है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया है, और पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा कायम हो गया है। और अब इसको मानव अधिकार आयोग ने इसका संज्ञान ले लिया है, रुद्रपुर की घटना का। लेकिन राजकुमार ठुकराल जी, ये तो मित्र पुलिस कही जाती थी, भाई जी करके बात करती थी, अब ये चाबी घोंप रही है, ये जो में लाके मारा जा रहा है, सिगरेट से जलाया जा रहा है, आखिर ये कैसे हो गया है? ये कैसे हो गया? और इन सबके बीच जब हम मदन कौशिक साहब को सुन रहे हैं, शासकीय प्रवक्ता हैं सरकार के, वो ऐसे हल्के में बात को ले रहे हैं। बिल्कुल, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और जिसने चाबी घोंपी है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा बहुत जल्दी। इनका परिणाम क्या? के प्रसाद नाम क्या होगा? अभी तक जांच ही चल रही है। अधिकारी काफी समय हो गया है, वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं ठुकराल जी, उनकी पार्टी और उनकी सरकार? आरिस, मैंने आपको बता दिया, वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उस घटना में क्या हुआ? दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, सस्पेंड हुए, मुकदमा लिखा गया उनके खिलाफ। एक सीधा साधा एक आम नागरिक, एक युवक जा रहा है, ये क्राइम है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति, कहीं एक पब्लिक का व्यक्ति अगर इस तरह एक दूसरे के खिलाफ कर दे, तो पुलिस 307 का मुकदमा लिख देगी, हत्या के प्रयास का। तो क्या उस पुलिस वाले के खिलाफ किसी गंभीर धारा? क्या राजकुमार ठुकराल जी, संपादक जी का कहना है, जो आप चाबी वाली घटना को लेकर पुलिस पर क्या कार्रवाई हुई? आम आदमी कार्रवाई कर ले, 307 लगा देगी पुलिस, क्या कार्रवाई हुई पुलिस पर?
पुलिस के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम हुआ है। आप देख लीजिए ना रुद्रपुर कोतवाली में। ठीक है, हमारे साथ हमारे दाता भी हैं इस वक्त राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जी, इस खबर को लेकर क्या जानकारी है, ताजा अपडेट इस वक्त आपके पास, क्या बताएं? बिल्कुल अभीश, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल की जो अपडेट है वो यही है कि एक तो जांच जो है वो एसपी सिटी देहरादून श्वेता चौबे है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जो एडीजी जेल है पीवी के प्रसाद, लेकिन अगर उन बड़े अधिकारी की जांच एक छोटा अधिकारी कर रहा है तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो निष्पक्षता से वो जांच हो पाएगी, ये कि बड़ा सवाल है। और लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से उस बच्चे की पिटाई की गई और उसके माँ बाप जो है आज मुख्यमंत्री आवास से लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे मिल चुके हैं और गुहार लगा चुके हैं कि न्याय जो है वो न्याय व्यवस्था जो है वो सरकार करे। और इसके अगर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल प्रदेश में फेल होता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जो रुद्रपुर की घटना में पिछले महीने हुई है उसके बाद इस तरह की राजधानी के अंदर इस तरह की घटना हो रही है। एक 11वीं का छात्र, सबसे बड़ी बात है कि 11वीं के छात्र को एक बड़ा अधिकारी थाने में चौकी के अंदर बुला रहा है और 4-5 सिपाहियों के साथ, वहां के अधिकारियों के साथ जो है उसकी पिटाई की जा रही है। उसकी बकायदा उसकी शरीर पर जो है सिगरेट के निशानों से उसकी सिगरेट बुझाई गई है। तो कहीं ना कहीं एक मान्यता का जो परिचय है वो कहीं ना कहीं एक मित्र पुलिस जो कहने वाली पुलिस है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का व्यवहार कर रही है। तो एक बड़ा का विषय है और इसको गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। हमने सरकार से भी, सरकार के जो शासकीय प्रवक्ता है मदन कौशिक जी से भी बात करी, हालांकि उन्होंने भी तमाम चीजों को लेकर के बात तो कही, लेकिन जो साफ स्पष्टीकरण था वो उस पर कहने से कहीं ना कहीं हिचकिचाहट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली। लेकिन फिलहाल की जो बात करें, अभी 3 दिन का समय जो है जो एसपी सिटी है उनको जांच के लिए आदेश दिए गए हैं कि 3 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट जो है वो दाखिल करें और बतलाएं कि आखिरकार इसमें कौन दोषी है और क्या तथ्य थे। लेकिन हकीकत आपके सामने, अरविंद सिंह जी को भी सुना जो पीड़ित के पिता हैं, आपने सुना बीजेपी विधायक ने क्या कुछ बातें कही और 2 तस्वीरें भी हमने आपको उत्तराखंड की दिखाई। इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं उत्तराखंड की पुलिस पर। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. 15 अगस्त के शुभ अवसर पर देवी पाटन मंडल के जनपदवासियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को हार्दिक बधाई। बिजली विभाग कोरोना काल में अपील करता है कि सभी उपभोक्ता बिलों का भुगतान ऑनलाइन से करें या CSC के थ्रू करें। इसके अतिरिक्त विद्युत विभाग जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति देता रहेगा। साथ ही साथ विद्युत विभाग आप सबसे
कोरोना काल में बचने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देश जैसे मास्क, 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपेक्षा करता है। इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं समस्त जनपदवासियों, क्षेत्रवासियों को और यहाँ के जितने जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने अधिकारीगण हैं, सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और अपने क्षेत्र और अपने जनपद की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे हम, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, तैसे हम भी लोग इस इतने बड़े बीमारी से आज़ाद हो सकें। धन्यवाद। यश अग्रवाल, सीईओ कॉन्सेप्ट कार्स प्राइवेट लिमिटेड, नानकगंज, झाला, लखनऊ रोड, हरदोई की ओर से सभी जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अपील, कोविड-19 से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जंगलनाथ उदय प्रताप कुशवाहा सभी ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। और इस समय कोविड-19 चल रहा है, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही कामना करते हैं। जय हिंद। लेखराज सिंह प्रधान ककरारी मथुरा की ओर से सभी जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर नीलम सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी, चित्रकूट की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राम बाबू विश्वकर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी, चित्रकूट की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक। पहले मैं के न्यूज़ को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस महामारी के समय में जनपद प्रशासन का पूरा सहयोग किया है और साथ ही साथ आगामी स्वतंत्रता दिवस की मैं अपने पूरे जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस महामारी में अपने को बचाते हुए, अपनों को बचाते हुए मास्क का प्रयोग जरूर करें जब भी घर से बाहर। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। है यूपी की राह पर उत्तराखंड की पुलिस भी साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरह से आपने देखा कि एक शख्स को बेरहमी से मारा गया, उस पर टॉर्चर किया गया और ये एडीजे लेवल के अधिकारी जिनका नाम पीवीके प्रसाद है, वो इस तरह से इस बच्चे के साथ, इस लड़के के साथ पेश आए हैं जो 11वीं का छात्र है। उसको बेरहमी से मारा, उसके हाथों पे सिगरेट बुझाई गई और जैसा कि थोड़ी देर पहले अरविंद सिंह जी जो हमारे साथ जुड़े हुए जो पीड़ित के पिता हैं, वो भी साफ तौर पे कह रहे थे कि ये कोई मेरे पुत्र के साथ नहीं हुआ, इसके अलावा भी कुछ बच्चों के साथ इसी तरीके से अधिकारी पेश आया। और इस वक्त हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस बीच अरविंद सिंह जो पीड़ित के पिता है हमारे साथ है। अरविंद सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आप खुल के बोले, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात रखें। क्योंकि सरकार के नुमाइंदे राजकुमार ठुकराल जी भी इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, देश भी आपको सुन रहा है, आपकी आवाज को सुन रहा है। उत्तराखंड की पुलिस को लेकर, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर आप खुल के बात रख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से अब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, एक जूनियर अधिकारियों को सीनियर अधिकारी पर जांच दी गई है, आप उसको लेकर सीएम आवास भी इस पूरे मामले को लेकर पहुंचे हुए हैं। इस पूरे मामले पर क्या आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्यप्रणाली से और क्या कहेंगे?
सर संतुष्टि तो हमें कहीं से भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इन्होंने पहले भी जो काम किया है ये सब बच्चों को उन्होंने दबाया है। मेरे पास 2-3 लड़कों के, 1-2 लड़कियों के काफी बच्चों के कॉल्स आ चुके हैं कि अंकल आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, हम लोगों को भी इन्होंने मारा है, हमारी मदद को टॉर्चर करा है, बदतमीजी करी है, बहुत कुछ बोल रहा है लोगों के। एडीसी ने बता रहे कुछ करा है लोगों के साथ। अब कोई बोल के राजी नहीं है। अभी हमारे साथ खिलाफ की जो उम्मीद है, कोई कार्रवाई हमारे साथ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं साथ मिल पा रहा है, ना हमें शासन के साथ मिला है, ना कोई प्रशासन के साथ मिला है। अरविंद जी, क्या कोई दबाव बनाने की कोशिश आपके परिवार पे की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? लेकिन हमें इस जान का खतरा है, क्योंकि हमारे को कुछ नहीं पता। किससे खतरा है अरविंद सिंह जी? आपको जान से किससे खतरा है? साफ शब्दों में समझ लीजिए पुलिस से है कि पुलिस कभी भी हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। कौन कर सकता है अरविंद सिंह जी? कौन कर सकता है? पुलिस में किसी का नाम बता सकते हैं जिससे आपको नाम? आईजी प्रसाद साहब जब मेरे बच्चे को बुला के और उसके साथ कर रहे हैं लोगों ने जो हालत करी है उसकी, तो हमारे साथ दोबारा उठा लेते हम क्या करेंगे? मुझे इस बात की जरूरत थी कि मेरा बच्चा देगा, मैं हम लोग हालत थे। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक दर्शक दिवाकर इस बीच हमारे साथ हैं। दिवाकर जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार जी नमस्कार, बोलिए दिवाकर जी, महाराष्ट्र से बोल रहे हैं आप, बताइए। देखिए ऐसा है, यूपी और उत्तराखंड की हालत ऐसी खराब है कि यहाँ पे अगर जल्दी से अपनी बात रखिए, टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, जल्दी से अपनी बात रखिए दिवाकर जी। नमस्कार। ठीक है, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप जल्दी से? ठीक है दिवाकर जी, शायद मतलब इतनी बात बढ़ गई है कि मतलब कि पुलिस को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ रही है कि मतलब ऐसा है कि जो लोग जो मतलब। ठीक है दिवाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सूर्यकांत धस्माना जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सूर्यकांत जी, आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? उत्तराखंड की पुलिस जिस तरह से पेश आ रही है, एक 11वीं के छात्र से, रुद्रपुर की खबर भी आपके सामने है, जिस तरह से एक शख्स के सर में चाबी घोंप दी जाती है, सर क्या कहेंगे? सूर्यकांत धस्माना जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो शायद सूर्यकांत धस्माना जी से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजकुमार ठुकराल जी, आपने अरविंद सिंह जो पीड़ित के पिता हैं उनको साफ तौर पे आपने सुना, जहां पर वो अपनी जान का डर बता रहे हैं उत्तराखंड की पुलिस से कि उनको डर लग रहा है, जिस तरह से उनके बच्चे के साथ पेश आई है ये पुलिस, जिस तरह से कई पुलिस वालों ने मिलकर एक थाना चौकी के अंदर बेरहमी से पीटा है, ये परिवार डर रहा है। और साफ तौर पे कहना है अरविंद सिंह जी का कि ये मेरे बच्चे के साथ नहीं हुआ है, कई और बच्चों के साथ ये अधिकारी इसी तरह से पेश आता था, क्या कहेंगे? बिल्कुल इनको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये राजधानी के बीच में बैठे हैं और कभी भी मुख्यमंत्री जी के पास जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के दरवाजे इनके लिए हमेशा खुले हुए हैं। और मेरे पास आज ये मामला पहली बार मेरे पूरा विस्तार से मेरे सामने आया है। एक पिता की व्यथा मेरे सामने आई है। मैं आज ही हाईकमान से इस बारे में अवश्य बातचीत करूंगा। लेकिन सर 3 दिन की जांच की बात की गई है, लेकिन तस्वीरें भी आपके सामने हैं, दूध का दूध पानी का पानी, साफ तौर पे तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, और जो बात हमारे संपादक जी ने भी कही, एक जूनियर अधिकारी को सीनियर अधिकारी पर जांच सौंपी गई है, कैसे होगा इस मामले का जिसे कह सकते हैं खुलेगा या सामने आएगा? नहीं, जांच की परिधि अलग है। जांच तो जांच है, जांच में तथ्य इनको भी देने पड़ेंगे श्री अरविंद सिंह जी को। जांच कहीं प्रभावित नहीं होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इनको कहीं भी कोई दिक्कत, कहीं परेशानी आती है, एक तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री के दरवाजे हमेशा खुले में, उनको अपनी व्यथा अवश्य बताएं। कोई मन में कष्ट है, कोई डर है, वो अवश्य बताना चाहिए। दुर्गेन्द्र सर, आप क्या कहेंगे जो बात साफ तौर पे कह रहे हैं? आरिस राजकुमार ठुकराल जी ने एक मंझे हुए एक ऐसे नेता के रूप में उन्होंने जो अपनी बात कही है कि जो जनता के साथ खड़ा है, राजकुमार ठुकराल जनता के साथ खड़े हैं, ना कि उत्पीड़न करने वाली पुलिस के साथ में। बहुत ही साइजगी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ और बहुत आदर के साथ मैं कहूंगा कि अगर राजकुमार ठुकराल जैसे नेता अगर इसी तरीके से
कुछ पहल कर दें उत्तराखंड में या अन्य राज्यों में, तो मुझे लगता है इस तरीके की तस्वीरें आना कम हो जाएंगी। ठुकराल जी ने जैसा कि पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया है कि उत्तराखंड में उन्हें डरने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दरवाजे खुले हैं। ये जो अरविंद सिंह जी हैं, पीड़ित छात्र के पिता हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री के दरवाजे खटखटाए हैं, ईमेल भी किया है इन्होंने, मिलने भी जाएंगे ये या जा चुके होंगे जहां तक मेरी जानकारी है। तो कुल मिलाकर ठुकराल जी ने आश्वस्त किया है परिवार को कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, एडीजी हो, डीजी हो, प्रमुख सचिव हो या जो उत्पीड़न करने वाला चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, वहां त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, उसके नुमाइंदे राजकुमार ठुकराल हैं। अच्छी बात है, ये प्रशंसनीय बात है। लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि जो जांच का विषय है, ठीक है, जो वहां की एसपी सिटी हैं वो प्रारंभिक जांच कर सकती हैं कि भाई ये थाने में क्या हुआ, चौकी में सिपाहियों के बयान ले सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो डॉक्टर पीवी के प्रसाद का बयान क्या ले पाएंगी, और ले पाएंगे तो वो जो डॉक्टर पीवी के प्रसाद बताएंगे डॉक्टर श्वेता चतुर्वेदी वही लिखने के लिए मजबूर होंगे। राजकुमार ठकुराल जी ने यह भी आश्वस्त किया है पीड़ित परिवार को कि उनका मोबाइल नंबर ले लें, अगर उनको कोई दिक्कत आए, कोई खतरा नजर आए, कोई आशंका नजर आए तो ठकुराल जी को सीधे कर सकते हैं फोन। ये भी अच्छी बात है। कम से कम इस परिवार का, जो राजकुमार ठकुराल जी भाजपा के विधायक है रुद्रपुर के, उनकी इस पहल से इस पीड़ित परिवार का संबल जरूर बना होगा। अभी उसको न्याय नहीं मिला है, न्याय की लड़ाई लंबी है। आरिस, इसी के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड पुलिस का ये जो 1-1.5 महीने के अंदर जो ये घटनाक्रम नजर आए, उनमें एक बहुत अलग तरीके का चेहरा जनता के सामने आया। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, पर्यटक वहां नहीं जा रहे हैं, यात्राएं नहीं हो रही हैं, लेकिन जब ये सामान्य दिनों में उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं और उत्तराखंड की जो आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा पर्यटकों की जेब से निकल कर आता है, अगर पुलिस का रवैया इसी तरह रहा, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया इस तरह का रहा, बदसलूकी लोगों से करती रही, किसी पर्यटक से बदसलूकी कर दी, किसी नागरिक से बदसलूकी कर दी, तो मुझे लगता है इसका असर राज्य के जो विकास है उस पर पड़ेगा, राज्य के राजस्व पर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इन चीजों को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत गंभीर होंगे और ये घटना, ये आवाज के न्यूज के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अवश्य जानी चाहिए। और मुख्यमंत्री की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान की तरफ से आरिस, अभी विधायक ठुकराल ने इस बात को आश्वस्त किया है कि आज ही वो हाई कमान से बात करेंगे। अच्छी बात है, वो हाई कमान से बात करें। मेरा अनुरोध है कि वो हाई कमान से बात करें। मैं चाहूंगा अरविंद जी जो कि पीड़ित के पिता है, मैं चाहूंगा कि एक बार वो भी है तो उनसे भी। अरविंद जी, आपने सुना अब जो बात राजकुमार ठुकराल बीजेपी विधायक ने कही, सरकार के नुमाइंदे क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप हमारा नंबर ले लीजिए, आप हमारे पास आइए, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर हेलो जी जी, अरविंद सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं राजकुमार जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। पहले तो इन्होंने जो मेरा सहयोग किया है उसके लिए मैं इनका बहुत आभारी रहूंगा। मुझे आज 4 दिनों में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके माध्यम से भी शायद मेरी मदद हो पाएगी। ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अरविंद जी ये भी सुनने में आ रहा है कि डर तो अपनी जगह, सर डर तो अपनी जगह बना रहेगा, क्योंकि जब जिस हिसाब से पहले बच्चे को उठा के मार दिया गया, अगर कल को फिर कुछ हो गया तो उसका मेरे को कोई अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। मैंने आज पीएमओ हाउस में भी एप्लीकेशन डाली है, मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी होम को भी डाली है, सीएम साहब को भी मेल करी है, जैसे कि सर ने कहा था, मैंने वो भी कर दिया। लेकिन सर जब तक कोई कार्रवाई जल्दी नहीं होती, इसमें उचित कार्रवाई नहीं होती, हमारा डर ऐसे ही बना रहेगा। सही कह रहे हैं, जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक डर बना रहेगा। जी जी जी, बोलिए। बिल्कुल धमका के भेजा था, मेरे बच्चे को पूरा धमका के भेजा था कि अगर तूने मेरे खिलाफ आवाज निकाली तो मैं तेरे को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। किसी भी केस में, बलात्कार के केस में, तुझे ड्रग्स के केस में, तू ड्रग्स बेचता है, तू स्मगलिंग में करता है, हर केस में लगा दूंगा तुझे मैं। ठीक है, तो किस तरह से धमकाया उस बात को भी अरविंद जी साफ तौर पे बता रहे हैं। लेकिन राजेश वर्मा जी, जो कि हमारे विशेष संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ है, राजेश जी, अपने संपादक जी को भी अपने सुना, हमने आपको भी सुना, लेकिन उत्तराखंड की पुलिस का रवैया जिस तरह से बदल रहा है, रुद्रपुर से लेकर हम बात चाहे ये बिंदाल चौकी की करें, जिस तरह से पेश आ रही है उत्तराखंड की पुलिस, और एक क्रूरता का जो चेहरा सामने निकल कर आ रहा है, आखिर ये तस्वीर ऐसे क्यों बदलती जा रही है? उत्तराखंड की पुलिस तो भाई भाई कह के प्यार से बात करती थी, पर्यटन का क्षेत्र है, बहुत मोहब्बत से बात करती थी, लेकिन ये स्वरूप कैसे बदल रहा है?
राजेश्वर जी, हमने लगातार जब से ये राज्य बना है 2000 से इस राज्य की स्थापना हुई है, तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पर गठन किया गया था उत्तराखंड पुलिस का, तभी से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो छोटी मोटी घटनाएं होती है। हमने भी देखा है पुलिस की कई चीजें, कार्रवाइयों में ये चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस तरीके की अवमान्यता जो है है। लेकिन ये अभी लगभग अगर हम लगभग 1 साल से ये सिलसिला कुछ ज्यादा ही इस तरीके की घटनाएं सामने देखने को मिली है, क्योंकि इससे पहले अगर हम जैसे रुद्रपुर की बात कर रहे हैं और इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई, जो ये तो हम प्रदेश के लोग हैं, जो प्रदेश के लोग यहाँ पर इतनी गाथा जो है आज हमारे साथ जुड़े हैं और अपने साथ बता रहे हैं, और हम सहयोग हमारा जितना हमारे माध्यम से रहेगा वो हम इनके साथ हमेशा हैं। और दूसरी बात हमारी ये भी है शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि जो है राजकुमार ठुकराल जी को जाना है, मैं जल्दी से उनसे सवाल ले लेता हूं। राजकुमार ठुकराल जी, आपने अरविंद सिंह को जो ना जो बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस तरह की आपने बात करी नंबर की, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पीड़ित परिवार को, इस मासूम को जो 11वीं का छात्र है, न्याय दिलाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। राजकुमार ठुकराल जी, राजकुमार ठुकराल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? हाँ, आ रही, आवाज आ रही है। राजकुमार ठुकराल जी, आपने अरविंद सिंह जी को सुना, के पिता हैं, उन्हीं ने आपकी बात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि आपने जिस तरह की बात की। मैं चाहूंगा कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, इस परिवार को हक दिलाने के लिए 3 दिन की जांच की बात की गई है, लेकिन आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से मदद करेंगे, किस तरह से न्याय दिलाएंगे, ये जल्दी से बता। मैं इस संदर्भ में अपनी हाई कमान से बातचीत करूंगा। हमारे यहाँ प्रॉपर चैनल है, उस चैनल के माध्यम से मैं अपने जितने उच्च अधिकारी हैं संगठन में भी और सरकार में भी, उनसे बातचीत करूंगा। एक पिता को न्याय मिलना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। यहाँ उत्तराखंड में किसी के साथ भी अन्याय करने की किसी को भी अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति कितने बड़े पद पर हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे मंत्री हो, किसी को भी दूसरे के साथ अन्याय करने का कोई अधिकार नहीं है। और जब तक मेरी सरकार की बात है या मोदी जी की सरकार की बात है, अरविंद सिंह जी के दरवाजे, अरविंद सिंह जी के लिए सबके दरवाजे खुले हुए हैं और ये अपनी बात को रखेंगे तो इनको न्याय अवश्य मिलेगा। और इन बात को प्रमुखता से आज रात्रि में रखूंगा। ठीक है अरविंद जी, आपने सुना होगा जो बात राजकुमार ठुकराल साहब ने कही, साफ तौर पे आश्वस्त किया है के न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान। उन्होंने भरोसा भी आपको दिलाया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके न्याय के लिए हम हर कोशिश करेंगे, हाईकमान से भी बात करेंगे। अरविंद जी, साफ तौर पे आपने सुना। ठकराल जी का और आपके सारे सहयोगियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर मेरे को देश को न्याय मिल जाए तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है, ठीक है। इस बीच हमारे साथ राजेश वर्मा भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। राजेश वर्मा जी, अपनी बात को मुकम्मल करें। हाँ बिल्कुल, अभी हम उस जगह पर थे कि अभी तक जो है इस तरीके का व्यवहार जो है, अमान्य व्यवहार जो है, हमने उत्तराखंड पुलिस में नहीं देखा था। जब से स्लोगन बना था कि मित्र पुलिस और आपकी पुलिस, व्यवहार जो है वो शुरू से देखने को मिला है। लेकिन अब पता नहीं इस तरीके की घटनाएं जिस तरीके से आ रही हैं, लगातार जिस तरीके का व्यवहार जो है पुलिस अपना रही है, तो कहीं ना कहीं जो नव युवा है उनके लिए जो है एक मैसेज जो है वो गलत जा रहा है। क्योंकि अगर हम रुद्रपुर वाली घटना की बात करें तो वो भी ज्यादा एज का जो व्यक्ति था, जो वो भी उसकी भी एज ज्यादा नहीं थी, दिनेश करके जिनका नाम था। और आज जो ये घटना हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इसकी भी एक ज्यादा नहीं है, सिर्फ 11वीं क्लास का कक्षा का छात्र है, ये 18 साल इनकी उम्र है। लेकिन इस तरीके के नव युवाओं में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, वो भी पुलिस इस तरीके का माननीय व्यवहार जो है इनके साथ कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो नव युवा पीढ़ी है उसके लिए ये मैसेज जो है इसके जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि सबसे बड़ी चीज, राजेश वर्मा, सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँ कि ये कोई छोटा मोटा पुलिस वाला नहीं कर रहा है, ये एडीजी लेवल के अधिकारी हैं। वो ऐसे इस लेवल के अधिकारी इस तरह से जो है बुला के थाने में टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो मैसेज क्या जाएगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि ये अधिकारी आज के अधिकारी नहीं है, 1995 बैच के अधिकारी हैं और सुलझे हुए अधिकारी हैं। अगर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इतना बड़ा ओहदे पर अगर बैठने की बात कर रहे हैं और एक बालक के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, तो चिंता का विषय है। इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और साथ ही पुलिस को अपना सिस्टम जो है, अपना रवैया जो है खास तौर से दुरुस्त करना चाहिए। वरना ये
हो सकता है कि आने वाले समय में जो है पुलिस के लिए भी भारी पड़ सकता है। जी राजेश को वर्मा को आपने सुना, दुर्गेश जी आपने सुना, लेकिन एक तरफ तो हम बात जो तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यही है कि जब इस बड़े ओहदे पे बैठे अधिकारी इस तरह से पेश आने लग जाएंगे आप अवाम के साथ, आम लोगों के साथ, उन्हें डराने लग जाएंगे, धमकाने लग जाएंगे, तो इसका जो मैसेज है बहुत गलत जा रहा है सर। देखिए ना कि वो अगर कोई एक आम आदमी, एक आम नागरिक उत्तराखंड का अगर किसी व्यक्ति को बेजा हिरासत में लेकर या बेजा उसमें बुलाकर रखकर अगर इस तरीके से बेल्टों से मारता, पट्टों से मारता, सिगरेट जला देता, तो उसके खिलाफ बेजा हिरासत में रखने, अपहरण और मारपीट, टार्चर करने के एक दर्जन मुकदमे यही पुलिस कायम कर देती। बिल्कुल। लेकिन वही हरकतें, अपराधियों जैसी हरकतें, बदमाशों जैसी हरकतें अगर उत्तराखंड का एक एडीजी स्तर का अधिकारी कर रहा है तो ये शर्मनाक है। वहां की सरकार को, वहां के जो संगठन के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ऐसा संदेश सरकार के माध्यम से उत्तराखंड के जनमानस तक पहुंचाना चाहिए कि कोई भी अधिकारी इस तरीके की हिमाकत न कर पाए। अरविंद सिंह जो उत्तराखंड के एक सम्मानित नागरिक हैं, उनका बेटा दहशत में है, एक तरीके से मानसिक अवसाद में वो जा रहा है, जैसा अरविंद सिंह से बात हो रही थी वो बता रहे थे। लेकिन एक अच्छी बात है कि इस बात को भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हम अपने प्रॉपर चैनल से सारी चीजों को सरकार तक पहुंचाएंगे और इस पर जल्द कार्रवाई होगी। हम उम्मीद करते हैं आरिस कि इस तरह के अधिकारी को कड़ा दंड मिलना चाहिए और ये भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए कि इस बच्चे के अलावा कितने बच्चों की पिटाई की है इस अधिकारी ने और क्यों की है, वजह सामने आनी चाहिए आरिस। अगर ये बच्चा, इसने कोई क्राइम किया है तो उस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए कि न्यूज कतई इसके साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर क्राइम इस व्यक्ति ने नहीं किया है तो फिर उस अधिकारी के साथ भी अपराधी जैसा व्यवहार सरकार को करना होगा, पुलिस को करना होगा। इसमें बिल्कुल कहीं कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है। जी बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरठ से उमेश, एक दर्शक इस बीच दुर्गेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी अपनी बात को रखें जल्दी से। हाँ जी नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए उमेश जी। मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसी यहाँ पर उत्तराखंड की पुलिस भी चलती है। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसी राह पर उत्तराखंड की पुलिस भी चलती है। वहाँ पर भी गरीबों को मारा जाता है, पीटा जाता है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। बिना पैसे के वो किसी की बात नहीं सुनते हैं और अनावश्यक रूप से उन्हें मारते हैं, 6 डिग्री की डोज देते हैं, जिससे जो है उत्तराखंड पुलिस भी उनके रास्ते पर न चले और मानवता का धारा रखते हुए काम करे और तभी पुलिस का कुछ रवैया सही हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो पुलिस का घिनौना चेहरा रुद्रपुर में आपने देखा और पुलिस का घिनौना चेहरा एक तस्वीर इसके सामने आप दिखा रहे हैं, जहां पे आपने देखा कि 11वीं के छात्र को कितनी बेरहमी से पीटा गया है, जिसको लेकर हमारे साथ राजकुमार ठुकराल जी, जिन्होंने के न्यूज पर इस वक्त आश्वासन दिया साफ तौर पर पीड़ित परिवार के लोगों को कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह से उत्तराखंड की पुलिस आम लोगों के साथ कैसे पेश आ सकती है। ये तस्वीरें तो हम उत्तर प्रदेश में देखा करते थे, लेकिन उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। रुद्रपुर की तस्वीर आपको याद होगी, जिसने तहलका मचा दिया था, जहां पर एक शख्स के माथे पर चाबी घोंप दी थी। और उसके बाद एक तस्वीर और सामने आई, जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर आपने अरविंद सिंह, जो कि पीड़ित के पिता हैं, उनको भी साफ तौर पर सुना, जिसको लेकर वो सीएम से बात करने के लिए पहुंचे, जिसको लेकर उन्होंने डीआईजी के पास पहुंचे। अब साथ ही साथ ये भी उनका कहना है कि हम इस पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग के पास भी जाएंगे अगर उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन दुर्गेश जी, ऐसा नहीं लगता कि अब सख्त एक्शन की जरूरत उन तमाम अधिकारी या पुलिस वालों पर करने की जरूरत है जो इस तरह से अमानवीय हरकत करते हैं या आम आदमी पर जुल्म करते हैं? मुझे लगता है कि जो कार्रवाई है उसका डर नहीं इन अधिकारियों पुलिस वालों में होते हैं, ऐसा लगता है सर, कम शब्दों में सर। निश्चित तौर पर आरिस, मैंने जैसा कि एक उदाहरण दिया कि 4 साल पहले ठीक इसी तरीके से एक छात्र को दिल्ली से बुलवा लिया गया। इंजीनियरिंग का छात्र था, सहारनपुर का रहने वाला था, दिल्ली में पढ़ता था, इंजीनियरिंग कर रहा था।
इसी तरीके का कुछ मामला था, कोई जाति रंजिश थी और उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, एक सातिर अपराधी बताकर। बाद में बहुत सारे पुलिस वाले जेल गए, सरकार को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। तो इस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड पुलिस कर चुकी है। इधर 3-4 सालों से इस तरह की घटनाएं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी है तब से इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिली। मैं विनम्र निवेदन करूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कि कम से कम इस घटना पर डॉक्टर पीवी के प्रसाद जैसे अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने ये कृत्य क्यों किया, इस बच्चे से उनकी जाति दुश्मनी क्या थी, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके पूरे सिस्टम को एक संदेश देना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई करेंगे। बेशक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक सही संदेश आम आवाम तक भी जाए और ऐसे अधिकारियों के पास भी जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी हमसे जुड़ने के लिए, और राजेश वर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अरविंद सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर उत्तराखंड की, उसके साथ कई सवाल भी हैं, लेकिन इस बीच हम भी चाहते हैं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी हमारी गुजारिश है, और खासकर इस पूरे मामले को लेकर डीआईजी से भी, कि सख्त से सख्त ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि के लोगों तक सही संदेश जाए। फिलहाल खास पेशकश पे बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।